अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम देगी बीफ कौरमा बना रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले एक कढ़ाई लें, उसमें ऑयल ऐड करें। 1 कप के करीब इसमें ऑयल डाल दें। 3 मीडियम प्याज जिसकी मैंने स्लाइस में कटिंग कर ली है उसको डाल दें और प्याज को हमने ब्राउन करने तक इसमें फ्राई करना है। पास में चम्मच चलाते हुए इसको ब्राउन करें। इसको मुसलसल चम्मच चलाने से ही इसमें एक जैसा ही कलर आएगा। अगर हम इसमें चम्मच नहीं चलाएंगे तो कहीं से प्याज का कलर डार्क हो जाएगा और कहीं से कम। प्याज हमारा ब्राउन होना शुरू हो गया, बस इसे थोड़ा सा डार्क कलर करें। ज़्यादा डार्क कलर हमने इसे नहीं करना क्योंकि प्याज का जो कुकिंग प्रोसेस है वो बाद में भी होता रहता है, इसको फ्लेम ऑफ करने के बाद भी। और अब इसको निकाल लें। प्याज मैंने निकाल लिया। ये वही ऑयल है जिसमें मैंने प्याज को फ्राई किया था। अब इसमें 1 तेज़पत्ता जिसे मैंने तोड़ लिया है, 1 दालचीनी स्टिक, 3 लौंग, इलायची। अब इसको ऑयल में थोड़ा सा फ्राई कर लें ताकि इसकी खुशबू आ जाए। जब मसाले की खुशबू इसमें आ जाए तो 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक पेस्ट, इसे ऑयल में थोड़ा सा लहसुन अदरक पेस्ट को थोड़ा सा फ्राई करें। 1 मिनट के बाद जब इसमें लहसुन अदरक हल्का सा फ्राई हो तो इसमें 700 ग्राम बीफ का गोश्त वो डाल दें। अब गोश्त को इसमें कलर चेंज करने तक भून लें। 1 कप दही लें, 1/2 टेबल स्पून नमक, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। इससे कलर बहुत अच्छा आएगा कौरमे का। अब इसको मिक्स कर लें। गोश्त का कलर चेंज हो गया है। अब इसके अंदर ये दही वाला मिक्सचर जो हमने जिसमें मसाले डाले हैं वो इसके अंदर डाल दें। अब इसे मिक्स कर लें। दही इसमें मिक्स हो जाए तो इसमें 1 कप के करीब पानी डाल दें। मैंने नीम गर्म पानी इसमें डाल रही हूँ। इसे मिक्स करें और अब इसे कवर करके लो फ्लेम पे 1 घंटे के लिए कुक करें। और हम कौरमे का एक खुशबूदार सा मसाला तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने 4 लौंग लिए हैं, 1 दालचीनी स्टिक, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 3 इलायची और 2 बड़ी इलायची थी उसके मैंने बीज निकाल लिए। 1 जवत्री का पीस है और ये जायफल का छोटा सा पीस लिया है। अगर जवत्री और जायफल ज़्यादा हो जाए तो ये सालन को कड़वा कर देते हैं। अब इसको डाल दें एक जार में और अब इसको पीस लें। होते हुए 1 घंटा हो गया है, गोश्त गल गया है। आप इसको प्रेशर में भी बना सकते हैं। प्याज हमने फ्राई किया है, इसे हाथ के साथ क्रश कर लें क्योंकि हमने इसे दानेदार कौरमा बनाना है। हम इसको ग्राइंड नहीं कर सकते, हाथ से ही क्रश करके तो फिर इसमें डाल देंगे। अभी प्याज जो हमने क्रश किया है वो इसमें डाल दें। अब इसको इसके अंदर मिक्स करें और हमने जो इसका कौरमे का मसाला तैयार किया था वो इसमें डाल दें। अब इसे मिक्स करें और अब इसे कवर करके 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रख दें। 5 मिनट के बाद माशाल्लाह इसके अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और हमारा कौरमा देखिए माशाल्लाह कितना दानेदार तैयार हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। देगी कौरमा सर्व के लिए रेडी है। माशाल्लाह ये देखें कितना ये दानेदार तैयार हुआ है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।